हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मतलब कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या? बिजनेस में एक नए मालिक की एंट्री, बिजनेस में एक नए मालिक का आना। इससे क्या होगा? पार्टनर्स की संख्या बढ़ जाएगी। जो पार्टनर्स पहले से हैं वो जो है वो तो है ही, एक नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है। पर इसके लिए एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ये जरूरी है कि नए पार्टनर के एडमिशन के लिए बाकी पार्टनर्स, पुराने पार्टनर्स जो पहले से हैं वो सभी तैयार हो, तभी एक नए पार्टनर की एंट्री उस बिजनेस में हो सकती है। और वो नया पार्टनर जिस डेट को उस बिजनेस में एंट्री लेगा, उस डेट से बिजनेस के सारे एक्टिविटीज में उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा जितना कि बाकी पार्टनर्स हैं जो पहले से पार्टनर्स हैं। हाँ, उसके आने के जिस डेट को वो एंट्री ले रहा है, जिस डेट को वो एडमिशन ले रहा है, उससे पहले का जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और ये जो पार्टनर आएगा उसे कैपिटल और गुडविल का अमाउंट लेकर आना पड़ेगा। कैपिटल का अमाउंट इसलिए कि उसे उस बिजनेस के सारे प्रॉपर्टी, सारे एसेट में हिस्सेदार बनना है, और गुडविल का अमाउंट इसलिए कि उसे बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा लेना है। अब है क्या कि ये जो नया पार्टनर आएगा तो क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम लोग देखते हैं। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर के आने से क्या प्रभाव पड़ता है पार्टनरशिप फर्म पे? तो ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप इज फॉर्म। जैसे ही वो नया पार्टनर आएगा तो जो पुराना पार्टनरशिप है वो समाप्त हो जाता है और एक नया पार्टनरशिप का जन्म होता है, नया पार्टनरशिप का गठन होता है ना। दूसरा, ड्यू टू न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर शेयर रिड्यूसिंग। अब भाई वो जो नया पार्टनर आएगा तो उसे भी हिस्सा चाहिए। तो पहले जो हिस्सा था उस पार्टनरशिप फर्म का, जितने लोगों में बढ़ रहा था, उसमें एक हिस्सेदार और बढ़ गया। तो इससे होता क्या है कि चूंकि ये नया पार्टनर को हिस्सा देना है तो बाकी पार्टनर के हिस्से में कमी आ जाती है। पहले के कंपैरिजन में उनका शेयर जो है घट जाता है पहले के कंपैरिजन में। उसके बाद में रिलेशन अमंग पार्टनर्स चेंज, सो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस। अब चूंकि नया पार्टनर आया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन बदल जाता है। इस स्थिति में पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है, पुनर्गठन होता है। और अगला है नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज। पार्टनर का ऑब्वियसली जब एक नया पार्टनर आ गया, बढ़ गया, तो पार्टनर की संख्या तो बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद है न्यू पार्टनर हैज राइट टू टेक शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, फॉर दिस ही विल हैव टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब नया पार्टनर जो है वो आगे जो भी उसके आने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो उसमें हिस्सा लेगा, और ये जो प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए उसे गुडविल का अमाउंट लेके आना होता है, जैसे कि गुडविल या प्रीमियम भी कहते हैं। अगला है गुडविल कैन बी ब्राउट इन कैश एंड इफ ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश इट इज एडजस्टेड थ्रू हिज कैपिटल। गुडविल को वो कैश में ला सकता है, पर कई बार ऐसा होता है कि नया पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं ला रहा है या लाने में असमर्थ है। उस स्थिति में ये जो गुडविल का अमाउंट जिसे कि उसे लाना है वो उसके कैपिटल से एडजस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद अगला, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब जो अमाउंट गुडविल का नया पार्टनर लेके आता है वो गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर, जो पार्टनर पहले से हैं, वो उस गुडविल के अमाउंट को आपस में बांटते हैं। किस रेशियो में बांट लेते हैं? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो उन लोगों का बाकी जो पार्टनर पहले से हैं उनके हिस्से में कमी आएगी, तो जो जितने प्रोपोर्शन में सैक्रिफाइस करते हैं उस प्रोपोर्शन में वो नए पार्टनर द्वारा लाए गए गुडविल के अमाउंट को आपस में बांट लेते हैं। और अगला लास्ट है कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप इंक्रीजेस। स्वाभाविक है, पहले से जो कैपिटल था, एक नया पार्टनर आया वो भी कैपिटल लेके आएगा तो पार्टनरशिप बिजनेस का कैपिटल बढ़ेगा ही। अब हम लोग समझते हैं कि क्या जरूरत है एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस में लेने की। नीड फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो पहला, व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड टू एक्सटेंड बिजनेस। जब पार्टनरशिप बिजनेस को आगे और बड़ा करने के लिए और अधिक कैपिटल की जरूरत हो तो फिर नए पार्टनर को लिया जाता है।
दूसरा, when an experienced and eligible person is needed for management and operation of business, जब ऐसा लगे कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो सारे पार्टनर्स हैं इसे अच्छे तरह से मैनेजमेंट इसका नहीं कर पा रहे हैं या इसे अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई एलिजिबल पर्सन जो कि मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है उसे पार्टनरशिप में शामिल कर लिया जाता है, जिससे कि पार्टनरशिप को अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके, उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से देखा जा सके, बिजनेस को अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जा सके, चलाया जा सके। इसके लिए उस तरह के लोग को पार्टनरशिप बिजनेस में ले लिया जाता है। और उसके बाद है व्हेन अ रेप्यूटेड एंड फेमस पर्सन इज नीडेड टू इंक्रीज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। कई बार ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में हम सभी पार्टनर्स जो है उनको उतना अच्छा से लोग नहीं जानते, उनकी उतनी अच्छी गुडविल नहीं, उनकी उतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है मार्केट में, तो किसी फेमस रेपुटेड पर्सन को पार्टनरशिप बिजनेस में शामिल कर लिया जाता है, जिससे कि उस पार्टनरशिप बिजनेस का रेपुटेशन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद में लास्ट, व्हेन देयर इज नीड टू प्रमोट अ टैलेंटेड एम्प्लॉय बाय मेकिंग हिम पार्टनर। और जब कभी लगता है कि कोई एम्प्लॉय जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसके काम को प्रोत्साहित करने के लिए, इसे और अच्छा करने के लिए उस एम्प्लॉय को पार्टनर बनाकर प्रमोट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे वो और अच्छे तरीके से अपने काम को कर पाए। तो ये सारे कारण होते हैं एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप बिजनेस में लेने के। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जब ये सारा होता है, जब नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में आता है तो क्या सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। नए पार्टनर के आने पे कुछ सारे एडजस्टमेंट करने होते हैं। वो सारे एडजस्टमेंट इस तरह से, पहला क्या करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चूंकि जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप बिजनेस में आएगा तो जो पार्टनर्स का पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाएगा। तो सबसे पहले नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तय है कि जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो बाकी पार्टनर्स को अपना कुछ हिस्सा छोड़ना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी कैलकुलेशन करना होता है। तीसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। उसके बाद में चौथा है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना होता है। और पांचवा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज। जो भी रिजर्व है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, उस पार्टनर्स के आने के, नए पार्टनर के आने के पहले का वो सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू पे जो भी है उस पार्टनर के आने से पहले का, उसके लिए भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। और लास्ट छठा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये हम लोगों ने समझा। सबसे पहले समझा कि भाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या, उसका मतलब क्या होता है, और फिर उस नए पार्टनर के एडमिशन से बिजनेस पे क्या असर पड़ता है। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि क्यों एक नए पार्टनर का पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिशन होना चाहिए, क्यों किया जाता है, उसकी जरूरत क्या होती है। और फाइनली हम लोगों ने समझा कि क्या क्या एडजस्टमेंट पार्टनरशिप बिजनेस में एक नए पार्टनर के आने पे होता है। तो ये सारा टॉपिक हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने समझा। अब अगले वीडियो से हम लोग जो सारे मेन एडजस्टमेंट होने हैं नए पार्टनर के पार्टनरशिप बिजनेस में आने पे, उन एडजस्टमेंट को एक एक करके करना सीखेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।